थाईलैंड कैसा देश है? थाईलैंड दुनिया का तीसरा सबसे खुशहाल देश है। इसका रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट दुनिया भर में मशहूर है, जो पुरुष टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है। अनऑफिशियल अंदाजों से पता चलता है कि इसकी सेक्स इंडस्ट्री हर साल अरबों डॉलर कमाती है, जो नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम और यूएसए के नेवादा के बटूर में वॉकिंग स्ट्रीट के बाद दूसरे नंबर पर है। यह एशिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, जो अपने 24 घंटे के माहौल, अलग अलग तरह की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए जाना जाता है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी वाटरफ्रंट स्ट्रीट पर 300 बार, नाइट क्लब और शो हैं। अंदाजा है कि रोजाना आने वाले विजिटर फ्लो 30,000 से 50,000 के बीच है, जो पीक सीजन में 100,000 से ज्यादा हो जाता है, जिसमें 60% विदेशी टूरिस्ट होते हैं, जो ज्यादातर यूरोप, अमेरिका, चीन और रूस से आते हैं। बैंकॉक का नाना प्लाजा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें बार, नाइट क्लब और दूसरी जगहें हैं। जैसे ही बैंकॉक में रात होती है, नियॉन लाइटें सच में चमकने लगती हैं। थाईलैंड की नाइट लाइफ, जो अपनी वाइब्रेंट एनर्जी, क्रॉस कल्चरल फ्यूजन और डायनामिक माहौल के लिए जानी जाती है, को साउथ ईस्ट एशिया की शहरी नाइट टाइम इकोनॉमी का दिल माना जाता है। स्टडीज का अनुमान है कि थाईलैंड की नाइट लाइफ इंडस्ट्री हर साल लगभग 174 बिलियन बिहत कमाती है, जो लगभग US $5.8 बिलियन के बराबर है, जो देश की GDP का लगभग 8% है। बार, नाइट क्लब और नाइट मार्केट सहित रात का कंजम्पशन न केवल लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, बल्कि कई वर्कर्स को रोजगार के मौके भी देता है। कई स्टडीज का अनुमान है कि थाईलैंड में संबंधित इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या 200,000 से 300,000 के बीच है, जो मुख्य रूप से बैंकॉक, पटाया और फुकेत में है, और अकेले पटाया में ही देश के वर्कफोर्स का 1/3 हिस्सा हो सकता है। इस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक चेन एंटरटेनमेंट से आगे तक फैली हुई है, जिसमें केटरिंग, रहने की जगह, ट्रांसपोर्टेशन और शॉपिंग शामिल हैं, जिससे एक बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस बनता है। हालांकि थाई कानून में मुनाफे के लिए खास लेन देन पर साफ तौर पर रोक है, लेकिन असल में ज्यादातर टूरिज्म और लोकल आर्थिक वजहों से सहनीय रवैया अपनाया जाता है। थाईलैंड आने वाले लोग इसकी अनोखी सुंदरता की ओर जल्दी खींचे चले आते हैं। थाई औरतें अक्सर अपने प्यारे छोटे फिगर, नाजुक नैन नक्श और चमकदार मुस्कान के लिए जानी जाती हैं, जिससे थाईलैंड को मुस्कान की धरती के तौर पर पहचान मिली है। चाहे बैंकॉक की चहल पहल वाली सड़कें हों, फुकेट के बीच हों या चियांग माई के रात के बाजार हों, आपको थाई लड़कियां पारंपरिक सारोंग या मॉडर्न फैशन में सजी धजी दिखेंगी, जो ट्रॉपिकल जान और पूर्वी नरमी दोनों दिखाती हैं। थाईलैंड की सुंदरता सिर्फ दिखावे की नहीं है, यह एक आरामदायक, दोस्ताना और नेचुरल चार्म की भी है, जो लोगों को अपना और खुश महसूस कराता। कुछ लोग कहते हैं कि बैंकॉक में खाओ सान रोड पर चलना ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाले फैशन शो में कदम रखने जैसा है, जहां लोकल लड़कियां और इंटरनेशनल टूरिस्ट मिलकर एक जबरदस्त माहौल बनाते हैं। यही वजह है कि थाई महिलाओं का आकर्षण लंबे समय से देश की ग्लोबल अपील का हिस्सा रहा है। आर्थिक रूप से थाईलैंड इंडोनेशिया के बाद दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यह एक मिडिल इनकम वाला देश है। साल 2023 में थाईलैंड की GDP लगभग 543 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि प्रति व्यक्ति GDP लगभग 7,850 अमेरिकी डॉलर थी, जो दुनिया भर में लगभग 80वें स्थान पर थी। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था अलग अलग क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें खेती, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सभी अहम भूमिका निभाते हैं। थाईलैंड में औसत महीने की सैलरी लगभग 15,728 थाई बाट है, जो लगभग 45,325 भारतीय रुपये के बराबर है। इससे कुल इनकम लोअर मिडिल रेंज में आती है, जो रहने के खर्च के करीब है। थाईलैंड में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत लोगों को कम खर्च में इलाज की सुविधा मिलती है। वहीं सरकार किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक लगभग 15 साल की सार्वजनिक शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराती है। साथ ही थाईलैंड में वोकेशनल एजुकेशन भी कई सरकारी संस्थानों में मुफ्त या बहुत कम खर्च में उपलब्ध है। नेशनल यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस औसतन हर साल लगभग 82,000 भारतीय रुपये के आसपास है। गरीब परिवारों से आने वाले स्टूडेंट पूरी स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। साल 2024 में
थाईलैंड दुनिया के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल रहा, जहां फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद 35 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आए। इन विजिट में चीनी टूरिस्ट का एक बड़ा हिस्सा था। मेडिकल टूरिस्ट की संख्या 6.7 मिलियन तक पहुंच गई, जो कुल का 19.5% है। टूरिज्म ने जीडीपी में लगभग 9% का योगदान दिया और सीधे तौर पर 4.2 मिलियन नौकरियां पैदा की, जो नेशनल वर्कफोर्स का 12% है। 2024 में टूरिज्म रेवेन्यू 1.67 ट्रिलियन भी हद तक पहुंच गया, जो लगभग $46.4 बिलियन के बराबर है। बैंकॉक लगातार 8 सालों से दुनिया भर में टॉप 3 सबसे पॉपुलर शहरों में से एक रहा है। फुकेत और कोह समूह समेत 7 आइलैंड एशिया के टॉप 10 आइलैंड डेस्टिनेशन में शामिल हैं। चियांग माई को 2025 के लिए लोनली प्लैनेट का बेस्ट कल्चरल डेस्टिनेशन चुना गया। ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म मार्केट शेयर के 1/3 हिस्से के साथ थाईलैंड दुनिया भर में टॉप पर है। 2024 में मेडिकल टूरिस्ट की संख्या 3.5 मिलियन से ज्यादा हो गई। थाईलैंड हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD) का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का 80% से ज्यादा हिस्सा है और चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा HDD एक्सपोर्टर है। वेस्टर्न डिजिटल, CEFC चाइना एनर्जी और CEFC ईस्ट चाइना थाईलैंड को अपने सबसे बड़े ग्लोबल प्रोडक्शन बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड लंबे समय से आसियान में कंप्यूटर और कंपोनेंट्स का टॉप एक्सपोर्टर रहा है और चीन, EU, US, मैक्सिको और हांगकांग के बाद दुनिया भर में 6ठे नंबर पर है। थाईलैंड का हार्ड डिस्क ड्राइव और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट लंबे समय से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का टॉप सोर्स रहा है, जो देश के टोटल एक्सपोर्ट का 17.7% है। थाईलैंड की सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग कैपेसिटी एशियन रीजन का 60% हिस्सा है, जो मुख्य रूप से ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को सर्विस देती है। थाईलैंड दुनिया का 10वां सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है, जिसका 2024 में लगभग 1.69 मिलियन गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा। थाईलैंड में बनने वाली करीब 70% कारें और दूसरे ऑटोमोबाइल विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इनकी कुल एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 699 बिलियन बाट यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए है। वहीं थाईलैंड लंबे समय से जापानी कार कंपनियों का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है, खासकर पिकअप ट्रक और मिड साइज सेडान के मामले में। और 4.85 मिलियन टन रबर का मतलब है 48.5 लाख टन प्राकृतिक रबर, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का 36% है। इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ ये दुनिया के 3 बड़े रबर प्रोड्यूस करने वाले इलाकों में से एक है। ये तीनों देश मिलकर ग्लोबल प्रोडक्शन में 60% से ज्यादा का हिस्सा देते हैं। देश में 1.9 मिलियन हेक्टेयर में रबर के प्लांटेशन है और लगभग 6 मिलियन किसान अपनी रोजी रोटी के लिए रबर की खेती पर निर्भर हैं। अगर भारत से थाईलैंड जाना चाहते हैं तो फ्लाइट, होटल, खाना पीना और घूमने फिरने सहित करीब 40,000 से 80,000 रुपए या उससे ज्यादा का बजट रखना पड़ सकता है। वहीं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में वयस्क मनोरंजन की कीमत जगह और सेवा के अनुसार अलग अलग होती है। आमतौर पर कुछ हजार रुपए से शुरुआत हो सकती है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।